हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अहिंसा का व्रत। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों दी गई जगह में आपको हिंसा और अहिंसा के बीच के अंतर को लिखना है। और आइए अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि युद्ध के बाद महान राजा अशोक के जीवन में जो बदलाव आए थे उनके बारे में जानना, और नैतिक मूल्य है हिंसा और अहिंसा के अंतर को समझना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से अशोक के शस्त्र त्याग की घटना का चित्रण किया है। सम्राट अशोक का सेनापति उसे कलिंग विजय की सूचना देता है और कलिंग विजय का समाचार सुनकर सम्राट अशोक बहुत खुश होता है। लेकिन तभी एक बौद्ध भिक्षु उसे आकर बताता है कि कलिंग युद्ध में उसकी विजय नहीं हुई बल्कि पराजय हुई है, और वो अशोक को युद्ध क्षेत्र में ले जाता है। अब उसके रास्ते में उजड़े हुए गांव, स्त्रियां, बच्चों का करुण क्रंदन सुनकर और रणस्थल का विभत्स दृश्य देखकर सम्राट अशोक का मन जो है एकदम परेशान हो जाता है, और वो अपनी तलवार को फेंककर जीवन में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा करता है और बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो आइए पढ़ते हैं। शाम का समय था, सूरज छिप रहा था और सूरज छिपते हुए सूरज की लाल किरणें प्रतीची की गोद में अपना मुंह छिपाती जा रही थी, और पक्षी जो है आकाश में पंखों की थपकियां मारते हुए अपने अपने घर की ओर, घोंसले की ओर उड़ते जा रहे थे। अब सम्राट अशोक बहुत ही व्याकुलता के साथ अपने शिविर में इधर उधर टहल रहे थे। अब अपने शिविर में टहलते हुए सम्राट अशोक रह रहकर बाहर की तरफ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था वो किसी की इंतजार कर रहे हो। अब उनके भीतर से रह रहकर गहरी गहरी निश्वासें भी निकल उठती थी। चिंता के साथ ही मन ही मन सोच रहे थे कलिंग के युद्ध के बारे में कि अभी तक कोई युद्ध का समाचार नहीं आया। अब कलिंग नरेश मृगेंद्र बहुत शूरवीर है, पता नहीं युद्ध में क्या हुआ होगा, ऐसा सम्राट अशोक अपने मन में सोच रहे थे। अचानक ही कोई सम्राट अशोक के सामने पहुंचकर बोल उठता है, जय हो सम्राट की जय हो, कलिंग के युद्ध में हमारी विजय हुई। अब अशोक सामने की तरफ देखता है और सैनिक के भेष में सेनापति जयगुप्त खड़ा था, और वो अशोक को अभिवादन करता हुआ बोला कि हाँ मगधेश्वर, कलिंग के युद्ध में हमारी विजय हुई है। हमारी सेना ने मृगेंद्र के गर्व को मिट्टी में मिला दिया और वो रणभूमि छोड़कर भाग गया। अब अशोक ने बहुत ही उत्सुकता से कहा कि सच सेनापति, क्या सचमुच मृगेंद्र भाग गया? मैं इस खबर को सुनने के लिए बहुत देर से व्याकुल हो रहा था, यानी परेशान हो रहा था। अब सेनापति जयगुप्त ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, वो सच कह रहे हैं, कलिंग के युद्ध में उसकी विजय हुई है। और सम्राट बोले कि मैं बहुत खुश हूँ सेनापति, अब कलिंग की जीत ने मेरे मन में खुशी का सागर उड़ेल दिया, और सैनिकों को 1 सप्ताह की छुट्टी दे दो और इस महान विजय के उपलक्ष्य में उन्हें पुरस्कार भी दो। अब सेनापति जयगुप्त सम्राट अशोक के सामने विनती होकर लौट रहे थे, और तभी उसकी जो नजर है एक बहुत भिक्षु पर पड़ी। उसके मुखमंडल पर तेज था और वो कंधे पर चीवर रखे हुए था और उसके हाथ में बर्तन था। भिक्षु अशोक के सामने पहुंचकर बिना किसी डर के बोला, कलिंग के युद्ध में विजय, ये झूठ है सम्राट। कलिंग के युद्ध में आपकी जीत नहीं हुई बल्कि आपकी पराजय हुई है। सम्राट एकदम विस्मित हो गए, और वो कभी जयगुप्त की तरफ देखते, कभी भिक्षुक की तरफ। अब सम्राट विचारों में उलझ गए कि किसकी बात सच है। अब सेनापति सेनापति था, सम्राट उसकी बात का विश्वास तो नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो जिज्ञासा पूर्वक सेनापति की तरफ देखने लगे। अब सेनापति सम्राट के मन में भाव को समझकर बोला कि मैं सच कह रहा हूँ सम्राट, कलिंग के युद्ध में आपको महान विजय हुई है। और वो बौद्ध भिक्षुक भी बोला कि मैं भी सच कह रहा हूँ, जैसी पराजय कलिंग के युद्ध में हुई है वैसी पराजय आपकी आज तक कभी नहीं हुई। अब सम्राट सोचते हुए बोले कि मैं सेनापति की कथन को असत्य नहीं मान सकता। फिर बौद्ध भिक्षुक भी सम्राट की तरफ देखता कि हाथ कंगन को आरसी किया, सम्राट आप मेरे साथ रणभूमि में चले और अपनी आंखों से ही देख लें कि आपकी जय है कि पराजय। अब सम्राट जो थे वो विचार में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे कि तभी जयगुप्त ने कहा, सम्राट तुम्हारे साथ रणभूमि में नहीं जाएंगे, तुम न जाने कौन हो, तुम भिक्षुक के वेश में कोई गुप्तचर तो नहीं हो। अब भिक्षुक ने बिना किसी डर के कहा कि सम्राट मेरे साथ रणभूमि में नहीं जाएंगे। मान लो कि कोई गुप्तचर ही हूँ और अकेला हूँ और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के हूँ, तो मैं अकेला मनुष्य शूरवीर अशोक का क्या बिगाड़ सकता हूँ? सम्राट, क्या सच्चाई का पता लगाने के लिए आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? तो अशोक के मुंह से निकला कि चलूंगा। भिक्षुक, सच सच का पता लगाने के लिए वो तुम्हारे साथ मैं जरूर चलूंगा। और वो बोले कि पर याद रहे, यदि तुम्हारी बात सच नहीं हुई तो वो रणभूमि में उसका मस्तक काट कर फेंक देंगे। भिक्षुक बोला कि मुझे आपकी शर्त स्वीकार है सम्राट। और सम्राट अशोक हाथ में तलवार लेकर शिविर से बाहर निकल गए और भिक्षुक के साथ रणभूमि की तरफ चले। अब शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात थी।
सम्राट भिक्षु के पीछे पीछे रणभूमि की तरफ चले। आकाश में चंद्रमा हंस रहा था और धरती पर चांदनी फैली हुई थी। तो पेड़ पौधे मकान सभी सफेद रंग चांदनी में दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। अब सम्राट अशोक जिस गांव से होकर जाते थे वो एकदम उजड़ा हुआ दिखाई पड़ता था। घर घर से रोने की चिल्लाने की आवाज आती थी। सम्राट अशोक उन आवाजों को सुनकर भिक्षुक से पूछा कि तुम्हें कुछ पता है कि लोग क्यों रो रहे हैं। भिक्षुक बोलता है कि हाँ सम्राट, मैं इनके रोने का कारण जानता हूँ। इन लोगों में कोई किसी का भाई, कोई किसी का पिता, किसी का पति, किसी का पुत्र रणभूमि में मृत्यु की गोद में सो गया और युद्ध ने इनके घरों को उजाड़ दिया। अब इनकी बात सुनकर सम्राट अशोक एकदम चुप हो गए और सोचते हुए आगे बढ़े। रास्ते में देखा कि कहीं भेड़िया किसी के शव को नोच नोच कर खा रहा है, कहीं शगाल किसी शव में दांत गड़ा रहा है और कहीं जंगली कुत्ते किसी के शव को खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। सम्राट अशोक आगे बढ़ते हुए रणभूमि में पहुंचे। अब भिक्षुक ने उन्हें रणभूमि का दृश्य दिखाया तो चारों तरफ से आहतों की चित्कारें उठ रही थी। कोई पानी के लिए तड़प रहा था, कोई घाव की पीड़ा से छटपटा रहा था, किसी की गर्दन कटी थी, किसी के दोनों पैर कटे थे, किसी के दोनों हाथ कटे थे, किसी का शरीर दो टुकड़ों में कटा हुआ था। तो रणभूमि के उस अचानक भयानक दृश्य को देखकर सम्राट अशोक कांप उठे और भिक्षुक ने सम्राट की तरफ देखते हुए कहा कि सम्राट, देख लिया आपने अपनी विजय का दृश्य। अब आप इसे क्या मानते हैं, अपनी विजय या अपनी पराजय? अब सम्राट अशोक कुछ जवाब नहीं दे पाए। भिक्षुक दोबारा बोला, गांव गांव में कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितनी माताएं पुत्रों को खो दिया, बिना पुत्रों के हो गई, कितनी बहनें बिना भाइयों के हो गई। अशोक का सर्वनाश हो, अशोक का सर्वनाश हो, वे सभी ऐसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। तो भिक्षुक अपनी बात को समाप्त भी नहीं कर पाया था कि सम्राट अशोक बोल उठे कि बस करो भिक्षुक, बस करो। सचमुच ये मेरी पराजय ही है और मैंने अपने विजय के लिए इतना नरसंहार किया। अब भिक्षुक को वो कहते हैं कि वो आज प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने जीवन में फिर कभी युद्ध नहीं करेंगे और आज से तुम्हारे सामने ही वो अपने शस्त्रों का त्याग कर देंगे। फिर सम्राट अशोक ने जिस तलवार से बहुत सारे युद्धों में विजय प्राप्त की थी, उसे उन्होंने अपमान पूर्वक धरती पर फेंक दिया और तलवार की झंझनाहट की आवाज से वायुमंडल में वो विलीन हो गई। और सम्राट अशोक ने उस दिन के बाद जीवन में फिर कभी शस्त्र नहीं उठाया। और कलिंग के युद्ध से पहले वे युद्ध विजेता के नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद वे अहिंसा व्रत के व्रती के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अहिंसा का प्रचार करके अपने आप को युगों युगों के लिए अमर बना लिया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि हिंसा का जो परिणाम होता है वो हमेशा कष्टकारी होता है। थैंक यू।